हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये खासकर उन लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया है। अब हम अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो चुकी है और अब हम अपनी लाइफ को आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो ये कहानी सुनने के बाद वो भी जान जाएंगे कि जिंदगी, हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारा जीवन है, ये हमारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि अगर हम अपने मन में ये मान लें कि हम हार गए हैं तो हम हार जाते हैं, और अगर वो अपने मन में ये मान लें कि नहीं, मुझे जीतना है, तो वो जीत भी जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग हार के बिल्कुल बैठ जाते हैं, आगे कोशिश नहीं करते जीतने की, वो हार ही जाते हैं, उनको कोई जिताने वाला नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत मौत के मुंह से भी बाहर आ जाते हैं। तो हमको ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए। ये सिद्धांत हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि हमको अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी है। हमको अपने जीवन में डेली दिन पर दिन कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, और हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये जीवन में हमारी सिद्धांत होने चाहिए। तो जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक कहानी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। एक मिडिल क्लास का लड़का था जिसका नाम राहुल था। वो हर समय पॉजिटिव माइंड रहता था, हर समय उसके दिमाग में पॉजिटिव विचार ही रखता था। वो उसको ये पता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना है अपने बलबूते पर करना है, क्योंकि जो मेरा परिवार है इस लायक नहीं है जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा पाए, जो उसमें कोई ज़्यादा आर्थिक सहायता कर सके। अब राहुल ने अपना जो बिजनेस था काफ़ी धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे इतना बढ़ा लिया कि आज उसका नाम पूरा जो शहर था वो जानता था। और जैसे मैंने आपको बताया भी और आप भी जानते हो कि हर दिन किसी का कोई भी सारे दिन एक जैसे नहीं होते। उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते ही रहते हैं, कभी हार कभी जीत, ये चलती रहती है। तो ऐसा ही हुआ राहुल की ज़िंदगी में। राहुल की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आए जब उसका जो बिजनेस था वो उसका घाटे में जाने लगा, उसका शेयर जो था वो डूबने लगे। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपने प्लॉट बेच दिए, उसका काम नहीं चला। उसको मजबूरन होकर मजबूरी में अपनी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ी। जब उसकी फैक्ट्री बेच दी उसने, तो उसके बाद उसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। अब वो बहुत दुखी होने लगा, ये सोचने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा। मेरा जो नाम था वो सब मेरा मिट्टी में मिल चुका है। जो लोग मुझे पहचानते थे आज वो मेरे को देखना पसंद नहीं करते। और ये दुनिया की सच्चाई भी है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो जो समाज के लोग हैं वो आपको पूछेंगे। और अगर आप नुकसान में जा रहे हो, आपका घाटा हो रहा है, आप गरीबी की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपके अपने भी आपको नहीं पूछेंगे। वही हाल होने लगा राहुल का, और इसलिए वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरी फैक्ट्री का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब वो सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था। वो ये मान चुका था कि अब मेरा पूरा बिजनेस जो है पूरी तरीके से डूब चुका है, अभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो इतना पॉजिटिव माइंड बंदा था, अब वो पूरी तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो गया था। एक दिन वो सुबह सुबह अपने घर के बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहा था, तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर जो पौधा है काफी घना हो गया है और उसके नीचे दो चार कीड़े घूम रहे हैं। उसे लगा कि यार ये कहीं जहरीला कीड़ा मेरे बच्चे को न काट ले। उसने बड़ा वाला कटरा उठाया और उस पौधे को काट दिया। छोटी सी डंडी बची थी उस पौधे की, और वो बहुत खुश था। वो ये देखने लगा कि चलो यार, अब इस पौधे के नीचे कीड़े वगैरह नहीं आएंगे और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। दो चार दिन बाद जब वो दोबारा से उस अपने ग्राउंड में बैठ कर पेपर पढ़ रहा था पार्क में, तो उसने देखा कि उस पौधे पर जिसमें केवल डंडी बची थी, छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ यार। बोला कि मैंने तो इसको पूरा तरीके से खत्म कर दिया था, काट दिया था मैंने इसको पूरा, इसमें मैंने एक भी पत्ता नहीं छोड़ा था। उसने फिर इंतजार किया 4-6 दिन। उसने देखा कि उस पर और पत्ते आ रहे हैं, और जो पौधा है धीरे धीरे फिर ग्रो कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड वाला बंदा था। उसे लगा कि यार, जब मैंने इस पौधे में कुछ भी नहीं छोड़ा था, केवल छोटी सी डंडी छोड़ी थी, और आज ये खुद को ग्रो कर रहा है, इसमें दोबारा से पत्ते आ रहे हैं, और ये
फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब ये पौधा बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता? मैं क्यों हाथ पे हाथ रखकर घर में बैठा हुआ हूं? बस फिर क्या था, वो उठा, उसने दोबारा से अपनी फैक्ट्री में गया, अपने बिजनेस को धीरे से उसने और अपने लोगों से बात करी, धीरे धीरे अपने काम को फिर आगे बढ़ाया, और फिर दोबारा से अपनी मेहनत करी, अपनी इतनी इच्छा शक्ति जगा ली, और मेहनत इतनी ज़्यादा करी उसने कि धीरे धीरे उसका बिजनेस जो था दोबारा से ग्रो करने लगा, और इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो जो उसका बिजनेस, जितना पहले उसको शहर के लोग जानते थे, आज उसको बहुत ज़्यादा लोग जानने लगे, पहले से भी ज़्यादा लोग उसे जानने लगे, और उसका जो बिजनेस था वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। डिप्रेशन का शिकार अगर आप हो जाते हो किसी चक्कर में, तो आपको अपने आप को संभालना है। आपको उस पौधे से सीख लेनी है, जो सब कुछ काटने के बाद भी उसमें दोबारा से पौधे में पत्तियां आती हैं, दोबारा वो बड़ा होता है और उसमें फल आने लगते हैं। तो ज़िंदगी जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ज़िंदगी हमेशा चलती ही रहती है, और उतार चढ़ाव आना ये जीवन के नियम होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी रात है तो उसके बाद दिन ज़रूर निकलता है, फिर रात होती है, फिर दिन निकलता है। तो ये जीवन की सच्चाई है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी उतार, कभी चढ़ाव। बस आपको अपनी इच्छा शक्ति पर मजबूत रखना है, उसको मजबूत बनाए रखो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, हर दिन कुछ ना कुछ नया करो, और अपने जीवन में हमेशा तरक्की करो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी, और आपको छोटा सा फिर एक नया मोटिवेशन मिला होगा। तो फिर जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिए। आप मुझे अपना प्यार दीजिए। हम आपस में, समाज के लोग एक दूसरे से जब तक जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, एक दूसरे की समस्या को जानेंगे नहीं। तो अपने समाज में, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में जितने भी लोग हैं उन सब जुड़ कर रहिए, उनको अकेला मत छोड़िए। कोशिश कीजिए कि हमारे जो रिश्ते हैं वो हमेशा बने रहें। ओके, मिलते हैं फिर एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।